मुहर्रम का दिन था। करबला की ज़मीन पर खामोशी छाई हुई थी। लेकिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के खैमे के अंदर एक दिल दहला देने वाली कहानी लिखी जा रही थी। हज़रत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ 13 साल के थे, लेकिन उनका जज्बा, उनका ईमान और उनकी वफादारी का एहसास किसी बुजुर्ग मुजाहिद से कम न था। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था और आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं भी जन्नत जा सकता हूं चाचा जान? इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इन मासूम आंखों में देखा, आंखें भर आईं और जवाब देने से पहले उनका दिल कांप गया। ये वो लहू था जो इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु का था। ये वो जवान था जिसके हाथों में शादी की मेहंदी लगनी थी, लेकिन आज उसके हाथों में तलवार थी। हज़रत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक पुराना लिफाफा अपने चाचा को दिया, जिसमें उनके वालिद का लिखा खत था। मेरे भाई हुसैन, जब मेरा कासिम तुमसे जंग की इजाज़त मांगे तो मना न करना। ये पढ़ते ही इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु रो दिए और अपने लाल को गले लगा लिया। कैंप में रौनक थी, लेकिन ये शादी की खुशी नहीं थी, ये एक शहीद की रुखसती थी। कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़िरा पहनी, टोपी लगाई और इमाम हुसैन से इजाज़त ली। उनका चेहरा रोशन था, लेकिन छुपा हुआ दर्द उनकी माँ के दिल को छलकाने लगा। मैदान करबला में कासिम इस जज्बे के साथ उतरे कि हर यजीदी सिपाही उनके जज्बे से कांप उठा। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने दुश्मन के दर्जनों फौजियों को पीछे कर दिया। हर तरफ से नारा हैदरी गूंज रहा था, लेकिन एक बुज़दिल यजीदी ने पीठ पर वार किया और कासिम का नूरानी जिस्म जमीन पर गिर गया। या अम्मा की आवाज़ सुनकर इमाम हुसैन दौड़ के आए, लेकिन जब पहुंचे तो कासिम का जिस्म तालों के नीचे मसला जा चुका था। इमाम हुसैन ने उनके बाकी हिस्सों को इकट्ठा किया, उनका कफन बांधा और अपने कंधों पर उठाया। जब कैंप में वापस लाए तो रुबाब ने अपने लाल को देखा, जिसका चेहरा खामोश था, लेकिन जिस्म जख्मों से भरा था। आंखों से आंसुओं का सिलसिला रुकता ही नहीं था। ये वो लाल था जिसे शादी का जोड़ा पहनाना था, लेकिन आज उसका कफन उसकी दुल्हन था।